हे गाइस, माय चैनल एनपी स्टडी को लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर करें। हे गाइस, आज का मेरा टॉपिक है गोदान प्रेमचंद का, जो प्रेमचंद का महाकाव्य है। प्रेमचंद का गोदान उपन्यास अंतिम उपन्यास भी कहा जाता है। तो आज इस उपन्यास के परिचय के बारे में हम जानेंगे। इस परिचय के बारे में आज जानते हैं। तो हम इसका इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। गोदान उपन्यास 1936 में प्रकाशित हुई। यह एक महान यथार्थवादी उपन्यास था। उस समय उस कार्यकाल में मुंशी प्रेमचंद से पहले जो उपन्यास लिखा जाता था वह भूत प्रेत तिलस्मी अय्यारी इस तर्ज पर लिखा जा रहा था। अर्थात उस समय में लोग आशंकाओं में जी रहे थे। जादू टोना चमत्कार जैसे रचनाओं को लिखते थे, उपन्यासों को लिखते थे। लेकिन प्रेमचंद जी ने क्या किया कि इस सब से बाहर निकलकर यथार्थवादी पर उपन्यास लिखा। अंग्रेजी में उपन्यास को नोवेल कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है यथार्थपरक, जो सबसे हट के होता है लोक कल्याण के लिए और लोक हित के लिए हो, अर्थात मनोरंजन की जगह लोक जीवन के लिए हो। आइए गोदान की कहानी के बारे में जानते हैं, उपन्यास के बारे में। गोदान पढ़ते समय पाठक हृदय से जुड़ जाता है। गोदान पढ़ते हुए पाठक को लगता है कि उसके जीवन से यह उपन्यास लिखा गया है, चाहे वह शहर में हो चाहे गांव का व्यक्ति हो। लगता है कि यह महाकाव्य उसी के लिए ही बनाया गया हो। गोदान कृषक जीवन पर आधारित उपन्यास था। जब भारत में 1936 में कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हो रहा था और पूंजीवादी का भी उदय हो चुका था, विश्व में तेजी से पूंजीवाद बढ़ता जा रहा था और भारत में भी बढ़ता जा रहा था। कंपनियां, कारखाने लगना शुरू हो गया था। गोदान के अंतिम खंड में दर्शाया गया कि एक कारखाना लगने वाला था। गोदान में शहरीकरण को भी दर्शाया गया था कि कैसे गोबर गांव से चला जाता है शहर में काम करने के लिए, और वह कि सामंती लोगों के खिलाफ भी था। पूंजीवादी का बढ़ना, लोग सामंती से तंग आकर पूंजीवाद की ओर जा रहे थे। जैसे मान लो गोबर ही, मजदूर वर्ग ज़्यादा हो रहे थे जो काम करने के लिए शहरों में जाया करते थे। गोदान उपन्यास में धर्मों के बारे में भी लिखा गया है। गोदान में दो कथाएं साथ साथ चलती हैं, एक गांव का, दूसरा शहर का। जो गांव के पात्र हैं होरी, गोबर, धनिया, माता दिन, दाता दिन। वहीं शहर के पात्र राय साहब, खन्ना, मालती और मेहता। गांव के पात्र में होरी जब बैल को खरीद कर लेकर आता है घर पे, तो उसके घर के लोग, परिवार उसका बहुत खुशी हो जाता है। उसकी दोनों बेटियां खुशी से उछल पड़ती हैं। और गाय के आते ही कैसे गांव के लोग उसके जलन में, होरी के जलन में रहने लगते हैं। खुद उसका भाई हीरा भी उसकी जलन में था। यहाँ तक कि दाता दिन, माता दिन भी उसकी जलन में थे। वहीं होरी की बेटी रूपा और सोना जो बड़ी हो गई थी, उनकी शादी करने की चिंता होरी में थी। होरी अपनी बड़ी बेटी सोना की शादी के लिए कर्ज मांगने के लिए इधर उधर घूमने लगा। जब ये कर्ज मांग रहा था तो उसका बेटा गोबर जो है गांव छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर शहर भाग जाता है। तो साहूकार लोग कहते हैं कि अपनी गाय मुझे क्यों नहीं दे देते, बेच देते। तो होरी चुपचाप वहां से चला जाता है। अंत में होरी ब्याह तय कर देता है। पैसे ना होने की वजह से वह बहुत परेशान रहता है। अब वहीं उसकी बेटी सोना अपनी सहेली सिलिया जो एक पंडित के साथ भागकर उसके घर में रहती है, बगैर शादी के, पंडित की सौतन बनकर। अब सिलिया सोना का
संदेशा लेकर दूर के गांव में गई है और उसके पति से बात करती है। उसका पति फिर नाई के द्वारा होरी के घर चिट्ठी भिजवाता है कि हमें दहेज वहेज नहीं चाहिए और रसद की बंदोबस्त हमने कर ली है, मतलब खाने पीने की भी बंदोबस्त वही लोग किए थे। इधर सोना की शादी हो जाती है, सोना अपने घर चली जाती है। उधर गोबर शहरी जीवन में हड़ताल वड़ताल में फंसकर अपनी नौकरी भी गंवा देता है और उसका बेटा जो हुआ था उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब उसकी पत्नी झुनिया भी काम करने लगती है। वहीं शहरी पात्र में मालती, जो गांव में कभी कभार आती है लोगों के स्वास्थ्य देखने के लिए, वह हमेशा हंसती रहती है। तो होरी कहता है कि मालती तो बोलती ऐसे है जैसे गुड़ खाकर बोल रही है, कितनी मीठी बोलती है। मालती अपने कार्य से पहचान बनाती है। वहीं राय साहब, जो अंग्रेजों के साथ जमींदारी प्रथा के कारण मिले हुए थे, जो गांव से चंदा ले जाकर किसानों को यहाँ पर भी सामंती व्यवस्था द्वारा लूटा जा रहा था, जमींदारी प्रथा द्वारा। उनके द्वारा पैसे को जुटाकर ले जाकर जमींदार कुछ अपने रख लेते थे, कुछ अंग्रेजों को देते थे। वहीं अंत में गोदान में गाय की मृत्यु हो जाने पर गाय के गौदान के लिए भी पंडित मांगते हैं कि इसका गौदान किया जाए। और गोदान महाकाव्य में ये सबसे बड़ी त्रासदी थी। इसमें पंडित कहते थे कि इसका पूंछ पकड़कर नदी पार कराना होगा, तब तो पाप से मुक्ति मिलेगी। इसमें गाय की मृत्यु होरी के भाई हीरा ने कर दी थी, जड़ी बूटी सुंघाकर। यहीं गोदान में गोबर का शहरी जीवन, जब गोबर पहली बार लखनऊ शहर से खन्ना साहब के यहाँ से कमा कर आता है तो गांव के लोग कहते हैं गोबर भैया आए हुए हैं। पूरे गांव के बच्चे लोग उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंचाने जाते हैं, उसके बक्से को लेकर जाकर। और गोदान में सच में इज्जत इस समय थी कि शहरी जीवन ही अच्छा है, जो ढेर सारे रुपयों को दर्शाता है। और गोबर भी ठाट बाट से जूता, शर्ट और पैंट पहली बार पहनकर गांव में आया था। गोबर के पिता होरी उस समय बीमार थे, जो उसके आते ही उठ खड़े हो गए और पूरा परिवार खुशहाली हो गया। और रात में होरी और गोबर बैठकर बात कर रहे थे तो गोबर कह रहा था कि बापू आप क्यों क्यों इन सामंती लोगों के चक्कर में पड़े हुए हैं। बापू इन खेतों में रखा ही क्या है, आप खामखा परेशान होते रहते हैं। वहाँ शहरों में अच्छा जीवन है, अच्छा पैसा मिलता है, यहाँ कुछ नहीं है। तो इस पर होरी कहता है कि गांव में जो मर्याद है वह शहर में कहाँ। वहीं इस गोदान में होरी अपने दोनों भाई जो अलग हैं उनको भी साथ लेकर चलने को जोर देता है। होरी गोदान में परिवार को तोड़ना नहीं चाहता, वह संयुक्त परिवार को लेकर चलना चाहता है। जहाँ पर गाय की मृत्यु हीरा द्वारा होने पर जो उसे पुलिस से बचाने के लिए अपने आप को ही गिरवी रख देता है, अर्थात अपने से ही सूद के पैसे लेकर पुलिस अधिकारी को देता है उस समय। वहीं गोदान उपन्यास में विधवा विवाह एवं प्रेम विवाह भी होता है। विधवा विवाह को गोदान में दर्शाया गया इस तरह से कि रूपा, जो गोबर की छोटी बहन थी, पैसे ना होने के कारण उसकी शादी एक बूढ़े व्यक्ति से होती है। वहीं प्रेम विवाह में गोबर खुद उसका प्रतीक है, जो भोला अहिर की बेटी को भगा कर लेकर आता है झुनिया को, और रात में ही उसे घर छोड़कर अपने शहर भाग जाता है बिना बताए हुए ही। गोदान उपन्यास में शोषणखोर बहुत होता था, जिससे कि महाजन और सूदखोर लोग होरी को खूब लूट रहे थे
उस समय के कृषक जीवन के बारे में दर्शाया गया जो पूरे किसान वर्ग में था। वहीं अगला बिंदु, गोदान उपन्यास में शहरी जीवन में राय साहब बड़े जमींदार काउंसिल के पद पर थे, जो अंग्रेजों से जुड़े होते थे, जो किसानों से पैसे को लेकर उन्हें देते थे, अंग्रेजों को देते थे। उस समय में जमींदारी व्यवस्था भी किसानों के लिए बहुत बड़ा अभिशाप था। अंत में क्या हुआ कि होरी के हाथ में कुछ ना मिला, जिससे कि होरी अंत में मजदूर भी बना, जो कहता था कि गांव में जो मर्याद है वह शहर में कहाँ। अंत में वह मजदूर बना और उसे हाथ में कुछ भी ना मिला। जब उसकी मृत्यु अंत में हो रही थी तो पंडित यही बोला कि गौदान किया जाए। उसमें होरी की पत्नी धनिया जो कह रही थी कि मेरे पास कुछ नहीं है सिर्फ चाराने के सिवा, उसी पैसे को देती है और पंडित गौदान करता है। प्रेमचंद अंत में यही दर्शाते हैं कि एक किसान को अंत में कुछ न मिला इन सामंतखोरों और पूंजीवादियों की वजह से, जो किसानों को सूद के तौर पर लूटते थे और उन पर कर लगाकर भी लूटते थे। इसलिए ही गोदान को महाकाव्य कहा गया है, जो यथार्थवादी विचारधारा पर था। गोदान उपन्यास के बारे में ISPCS के मेंस पेपर में तो पूछा ही जाता है और अन्य जगहों पर सब्जेक्ट के तौर पर भी पूछा जाता है। तो इसके बारे में जानने के लिए हम आगे वीडियो में भी गोदान के बारे में विस्तार से बताएंगे।